नमस्कार साथियों। कोरोना से लड़ना है, आपको पता है, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात अपने आप से लड़ना है, क्योंकि हम अपने आप से नहीं लड़ पा रहे हैं। हम बाहर चले जाते हैं और कोरोना फैल रहा है, जिस बात को आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इस बात को भी साफ हो गया है अब तक कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो कितनी नाकारा, निकम्मी, निठल्ली सरकार है, क्योंकि उसके बस का कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना फैल रहा है और अब उनको चिंता हो रही है कि अगर लॉकडाउन कर दिया तो क्या होगा। जिस वक्त लॉकडाउन को करना चाहिए उस वक्त इनसे लॉकडाउन नहीं हो रहा है और मोदी जी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को स्वयं और दूसरे किसी व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिन्हें उन्हें लगता है कि वो सक्षम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो संभाल सकता है इस वक्त देश को। इसलिए हम सबको आगे आने की जरूरत है। अपना अपना कार्य हमें करना है और सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली बात, जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त लॉकडाउन की जरूरत है। इस वक्त हमारे को कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यानी कि बातचीत। जरूरी है कि सरकार जो है वो राज्य सरकारों से बात करे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए चले थे, मगर आज देखिए कि ऐसी स्थिति कर दी है कि ये तो देश को लोगों से मुक्त करवा दे रहे हैं, लोगों की जानें ले देते हैं। और इस हत्या के लिए एक मुकदमा चलना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, मुकदमा चलना चाहिए उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर जिन लोगों ने ये सारी चीजों को होने दिया। ये बात मैं कह रही हूं बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, क्योंकि आप याद करके देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड बनाया जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी चीज सिस्टमैटिकली नहीं चल रही है। जिस प्रकार से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के, आपको मालूम है अजय सिंह बिष्ट ने आज क्या कहा। आप बोलेंगे, मेरे भाई ने मुझसे पूछा भैया अजय सिंह बिष्ट कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि अजय सिंह बिष्ट आदित्यनाथ का नाम है। उसका असली नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। उनका जो वो मठ में चले गए वहां पे उनका नाम आया, वो आदित्यनाथ हो गया। आपको पता है नाम वाम बदल जाता है, गोत्र वगैरह सब आपका छूट जाता है पीछे जब आप संन्यास लेते हैं। जब आप संन्यास लेते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप सत्ता संभालें। इसका मतलब है आप भोगी हो रहे हैं। आप अपने आप को योगी बता रहे हैं, आप भोगी हो रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने मुंह पे ताला मार ले। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, कारण है। अब वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जाओ और आईआईटी के जितने पढ़े लिखे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे बात करो ताकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाया जा सके। मतलब पागल तो नहीं है कोई, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाएंगे। मतलब या तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में इनको नहीं पता, क्योंकि वो भी एक प्रोसीजर होता है कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो दरअसल रेडियो एक्टिविटी होती है, या एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा सकती है, उसमें रेडियो एक्टिविटी का एलिमेंट आ सकता है। क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब इनके दिमाग का तो कोई क्या करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ए को बी बना दीजिए, तो बहुत दिक्कत है इस बात की कि हमारे पास इस तरह के नेता है जो अनाप शनाप अगड़म बगड़म सब बोलते हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लूंगा। भाई उसने भी उसको भी पता है कि हर बात का बतंगड़ बनाया जाएगा, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था ये, लेकिन उन्होंने इस बात को बोला। और आज भी मैं देख रही हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केवल इसी बात को बार बार उछाल रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक भी जान बच जाए तो जरूरी है। आप एक चीज नोट करें, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से स्थिति को संभाला है उद्धव ठाकरे ने, मैं आपको बता दूं कि आप शुरुआत से देखिए सबसे ज्यादा केसेस वहां पे हुए। सबसे ज्यादा केसेस का कारण क्या था, वहां पे सबसे ज्यादा आपके हवाई अड्डे हैं इंटरनेशनल, और वहां से जो लोग आ रहे थे जो कोविड ला रहे होंगे उनको रोका नहीं जा रहा था। और ये इसलिए नहीं रोका जा रहा था क्योंकि केंद्र ने ये डायरेक्शन नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था कि इन देशों से रोका जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, जिसने ट्रंप का कार्यक्रम कराया, जिसने सरकार गिराने के लिए मध्य प्रदेश की लॉकडाउन को समय से नहीं लगाया। लेकिन लॉकडाउन भी जब लगाया तो
एक तुगलकी फरमान की तरह लगा दिया, जैसे देश इनकी मिल्कियत हो, देश में सेवा करने के लिए आए। उसके बाद पीएम केयर्स फंड बना दिया, याद है आपको, 28 मार्च 2020 को। लेकिन ये सारी चीजें जो इन्होंने करा है उससे साफ है कि ये स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। उसके बाद ये प्रधानमंत्री को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का मान रख सके। प्रधानमंत्री ने कोविड फैलाया है, प्रधानमंत्री ने जो 3 काले कृषि कानून वो लेकर आए उसका विरोध हुआ, तमाम जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से आप देखिए कि लॉकडाउन करा जम्मू कश्मीर में, और वो तो 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया, ये सारी चीजें बिना सोच समझ के किया। उसके बाद कोविड के बीच में अगर उसमें कुछ ढील दी भी जा रही थी तो वो उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? आप और मैं, हम सबको लॉकडाउन में होने की जरूरत है। इस वक्त सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए जो ये नहीं कर रही है। लेकिन अब आवश्यकता है कि उनको सुझाव दे दें कि उन्हें करना क्या चाहिए। सुझाव सारे एक्सपर्ट्स दें, डॉक्टर्स को वो बैठाएं, क्योंकि डॉक्टर, अगर कोई बेहतर डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना देंगे तो बेहतर होगा। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया जो है एम्स के डायरेक्टर, उनसे बेहतर डॉक्टर मुझे नहीं दिख रहे सर। उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे को डॉक्टर हर्षवर्धन के अजीबो गरीब फालतू की बातें नहीं सुननी। क्योंकि उनको देखिए कि अगर कोई बात किसी ने कह दी प्रधानमंत्री के लिए तो उठा के चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। अरे मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिए थे, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आप जो है कानून, जो हमारे बने हुए कानून है उसके हिसाब से आप वैक्सीन को पेटेंट करिए, दवाइयों को पेटेंट करिए, और वो वैक्सीन हर एक को मिलेगा, हर एक को उपलब्ध करवाइए, मुफ्त में करवाइए। और यही बात बाद में माननीय न्यायालय ने कहा। लेकिन उन्होंने इतने पैंडेमिक के बीच में, मतलब ये काम वाम कुछ करते नहीं है, पता नहीं कौन सी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। और भगवान जाने, भगवान ना करे कि कभी इनके पास किसी मरीज को जाना पड़े, लेकिन आजकल तो हर एक को डॉक्टर की जरूरत पड़ी है। इन्होंने क्या किया, बैठ के चिट्ठी लिखी कि मनमोहन सिंह तो राजनीति कर रहे हैं, वो ये क्या बोल रहे हैं, ये सच सुझाव की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जब तुमसे काम नहीं होता तो इस्तीफा दो और हट जाओ। डॉक्टर गुलेरिया को लाना चाहिए, एम्स के डायरेक्टर हैं, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया अगर आएंगे तो वो बता पाएंगे कि हमारे को लॉकडाउन की आवश्यकता है या नहीं। और मैं ये लॉकडाउन की बात बार बार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति जब खराब हो रही है तब प्रधानमंत्री को अब डर लग रहा है। डरपोक तो है ही ये आदमी, तो इनको डर लग रहा है। अब इनको डर लग रहा है कि पिछली बार किया तो सबने कहा कि जीवन नष्ट हो जाएगा, लाइफ और लाइवलीहुड के का बहस हो गया कि लाइफ आपने नष्ट कर दिया, लोगों का रोजगार चला गया। बिल्कुल सही, लेकिन जब स्थिति खराब हो गई और लास्ट जो आप कह रहे थे कि लास्ट स्टेज पे आएंगे तब लॉकडाउन करना चाहिए, तो अब लॉकडाउन का समय। अब दिल्ली की हालत देखिए, दिल्ली को देख देख कर बार बार ऐसा लगता है जैसे कि शायद पूरे देश में हालत खराब है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। मैं मानती हूं कि छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यहां से ऑक्सीजन की कमी के बारे में कोई नहीं कह रहा है, ना बंगाल से कोई कह रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे स्थिति ठीक तरह से संभाल ली गई है। आपने देखा है ना कि ये मुख्यमंत्री जो हैं, ये जब काम करते हैं तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि किस प्रकार के हमारे जो मंत्री हैं, एक मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बनाने की बात करो, नाइट्रोजन से जाके बोलो ऑफिशियल से आईआईटी के कि वो स्टडी करें। भाई ये टाइम स्टडी का है क्या? अब इस वक्त जो जरूरी है कि लाइफ तो तभी चलेगी, लाइवलीहुड तो तभी चलेगी ना जब आप रहेंगे। तो इसलिए लाइफ को बचाने के लिए उन जगहों पे लॉकडाउन करें। मगर लॉकडाउन जो पूरे देश में इस वक्त अगर होता भी है तो लोग इस वक्त ऑलरेडी तैयार हैं, उन्हें उतना समय मिल जाएगा कि वो अपने अपने घर चले जाएं। और ये आप वार्निंग दे दीजिए, बता दीजिए कि इतने दिन में आप कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग सावधानी से भी जाएंगे। लेकिन ये काम आपका होता है, आप नहीं कर पाते। आर्मी को बुलाइए, आर्मी को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं, आर्मी को बुलाइए। क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली की सरकार, मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा है कि आर्मी को बुलाइए। आर्मी ऑलरेडी काम कर रही है, जिस तरह से देखिए, और डीआरडीओ ने जिस तरह से अस्पताल बनाए हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जगह जगह से हमारी एयरफोर्स लेके आ रही है, तो अगर हमारे आर्मी वाले, हमारी फौज जो है आकर अपना योगदान देती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। लेकिन ये आवश्यकता है कि एक ऐसा व्यक्ति आप दिखाई दे जिससे लगे कि भरोसा आ जाए कि चीजें ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूं कि हेल्थ मिनिस्टर हमारे बदल दिए जाने चाहिए। और
आप आवाजें बंद करने के बजाय आप सकारात्मक सुझाव लीजिए। मैंने आपको कहा ना, कम्युनिकेशन, बातचीत की जरूरत है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाइए, ताकि हर राज्य के हर विषय पर, अगर आप ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स के बारे में एक राज्य से बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन इस तरह से ले लीजिए। आपको पता होगा बेहतर क्या होगा। उस तरीके से डिसाइड करिए कि कौन सी चीजें जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी। और बहुत लोग हैं हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको सुझाव भी देने के लिए और कार्य करने के लिए भी। और ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है उसके रूट पे जाइए कि ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो रही है। पहली बात तो यह है, जब लोग सड़कों पे घूमेंगे तो होगा ये कि जिनको ये हल्की भी बीमारी होगी वो भी दौड़े दौड़े पैनिक में अस्पताल जाएगा। जरूरी है कि हम लोगों को घर में रखें और ये देखें कि इस वक्त कम से कम लोगों को बाहर आने की जरूरत हो। ये पता चल गया है कि हवा से ये बीमारी फैलती है, तो स्ट्रिक्टली आप इंप्लीमेंट करें इस बात को कि लोग अपने घरों में रहे, लेकिन मतलब डंडे वंडे मारना ये बंद हो जाना चाहिए। और जहां जहां पे भी भीड़ इकट्ठी हो रही है उन भीड़ को इकट्ठी ना होने दिया जाए, इसकी भी कोशिश करी जानी चाहिए। किसान आंदोलन को खत्म करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए आपको सिंपल एक बात कहनी है कि तीनों कृषि कानून जो है हम वापस लेते हैं। इस पैंडेमिक के बाद बात करके दोबारा आपसे फिर शुरुआत करेंगे, बात खत्म। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रही हूं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और गृह मंत्री को, क्योंकि उनके बारे में लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं सरकार गिराने की तो बात नहीं कर रही हूं ना, मैं ये कह रही हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को आप लाइए जो देश को इस वक्त एक भरोसा दे सके, जिसको देखते ही लोग एजिटेट ना हो जाए। आज की तारीख में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। केंद्र जो है वो राज्यों के ऊपर दोष मढ़ रहा है, राज्य केंद्र के ऊपर दोष मढ़ रहा है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए पहली बात तो है कि कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से करा जाए। और जिस तरीके से मैं ट्विटर पे देख रही हूं कि कोई बीमार हो रहा है तो हर तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, कोई एक जगह नहीं है। आप ट्विटर पर एक प्लाज्मा डोनेशन का एक अपना हेल्पलाइन का नंबर दे दीजिए। और मैं टेलीफोन नंबर भी नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आप एक प्लाज्मा डोनेशन का जो है सेंट्रलाइज करके आप वहां पे डालिए। एक सेंट्रलाइज करके आप ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स है, खास करके दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बार बार खबर आती है कि 50 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है। उसके लिए आप कोई सिस्टम बनाइए, कोई सॉफ्टवेयर बनाइए। और बार बार आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली की सरकार करेंगे। अरे पहले तो आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, अब जब सारे सिस्टम को आपने बिगाड़ दिया है तो कम से कम अब ये बातें मत करिए। अब आप ये कहिए कि जो सिस्टम है उसके तहत हम तैयार कर रहे हैं और हम सबको ये ऐप बना के भेज रहे हैं। आप इसमें डालिए कि कहां कहां पे कौन कौन से अस्पताल जो है, आप लोग इस ऐप को रजिस्टर करिए और इसमें बताइए कि कितने ऑक्सीजन है आपके पास। ये कह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं बताते कि कितना ऑक्सीजन है। ये इनका बड़ा वाजिब सवाल भी है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा मांगा राज्य सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, तो हाईकोर्ट में ये बात कही गई। और मैंने एक व्यक्ति को सुना, एक नेताजी को सुना, उनके पिताजी तो मुख्यमंत्री होते थे दिल्ली के भाई, वो क्या कह रहे हैं कि ये ज्यादा मांग रहे हैं, अपने कोटा से ज्यादा मांग रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं कि कितना मांग रहे हैं। अरे भाई वो तो ज्यादा मांग ले रहे हैं, कम तो नहीं मांग रहे। लोगों की जान बचाना ज्यादा बड़ा विषय है। स्कूल्स, सारे स्कूल्स में बड़े बड़े हॉल होते हैं, इसलिए बड़े बड़े स्कूलों का अधिग्रहण कर उसमें आप हॉस्पिटल्स खोलिए। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे जो राज्य हैं और उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन अभी भी सावधानी की जरूरत है। और वहां पे लॉकडाउन जब इन्होंने लगाया तो 4 दिन के अंदर, आपको बता रही हूं, 8,000 कुछ से 4,000 कुछ हो गए थे केसेस आएंगे क्योंकि बीमारी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यहां क्यों आ रही है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनती रहती हूँ, ये सब बोलते हैं, या अन्य पार्टी के भी एक दूसरे को ये बातें बोलते रहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, बीमारी किसी को भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। सावधानी बरतने के लिए हमें क्या करना है ये देखना है। अब जैसे
आप देखिए कि जब आप पर लाख के ऊपर केसेस देखते हैं, मैं देहरादून की बात बहुत अच्छी तरह से समझा सकती हूँ आपको, और पूरे उत्तराखंड के केसेस जो हैं वो हमें चौथे नंबर पे ला रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हमारा राज्य छोटा, हमारे यहाँ लोग कम है, लेकिन आपको मालूम है पर लाख केसेस में हम चौथे नंबर पर है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था। चौथे नंबर से हम तेजी से बढ़ रहे हैं तीसरे, दूसरे, पहले नंबर पर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो कोविड केसेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अब हमारी सरकार को भी आवश्यकता है कि वो तैयारी करके रखे कि ऐसा ना हो कि बेड्स की कमी हो। मुझे बड़ी खुशी है, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो मेडिसिन के इंटर्न्स हैं, एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं, आप उनको इन्वॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे फिर उत्तराखंड की सरकार को जैसे कहना चाहती हूँ कि 108 वाले जिनको निकाल दिया गया था उनको भी आप नौकरी पे इस वक्त रख लीजिए। सब कम पैसों पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। और बहुत जरूरी है कि जो रिटायर्ड हमारे डॉक्टर्स हैं, खास करके सरकारी, उनको भी आप वापस बुलाइए। आई एम श्योर कि वो आके योगदान देंगे। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब कर रहे हैं, इसलिए जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो भी करेंगे। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन लोगों को वो कर सके, लेकिन जो एक बहुत चिंताजनक विषय है वो ये भी है कि इन सब के बाद जिस तरह से लोगों को मरते हुए भी देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स भी, उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी, तो उधर की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सजेशंस है साथियों, इनके बारे में मैं अवश्य बात करूंगी। अभी एक टेलीविजन चैनल पे कार्यक्रम है, इसलिए मैं बात को यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पता नहीं कौन सी सरकार को कौन सा सुझाव ठीक लग जाए, इसलिए आप सबसे भी निवेदन कर रही हूँ, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने घर में रहिए। बाहर निकलिए तो डबल मास्क पहनिए, हाथ जो है साबुन से धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए जब बाहर जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बाहर ना जाए। और एक शहर से दूसरे शहर का तो बिल्कुल नो 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 नो। और जो मैंने आपको कहा, हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर दें और गुलेरिया जी को बुला ले, या वो मिनिस्टर रहे लेकिन गुलेरिया जी को हेल्थ मिनिस्टर का भार जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वो बातें बताते हैं सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज मैं आखिर में कहना चाहती हूँ कि जिस जिस क्षेत्र में केसेस बढ़ते हैं और आपको लगता है कि अब हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी होने वाली है, वहां पे तो आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दीजिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दीजिए। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में कमी हो जाएगी तो उसके बाद जो है, अभी आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद जो होगा वो बहुत दुखद होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कमी हो जाएगी साथियों। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि सावधान रहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो है हम अपने देश के लिए इस लड़ाई को लड़ सके। देश प्रेमी बनिए, राष्ट्रवादी से ज्यादा देश प्रेमी बनिए, देश को प्रेम करिए, ताकि हम देश को बचा सके। इस वक्त एक एक जान कीमती है और लोगों को की जानों को बचाने के लिए आपको और मुझे साथ आने की जरूरत है। हम भाजपा कांग्रेस के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, और भारतीय होने से भी पहले हम इंसान हैं, हम मानव हैं। इसलिए मानव की जान नहीं बचाएगा तो किसकी जान बचाएगा? उसके अगर हम लोगों की जान नहीं बचा सकते तो ऐसे जीवन का क्या फायदा साथियों, ऐसे जीवन का क्या फायदा? आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।